हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है डेग्लूटिनेशन। तो डेग्लूटिनेशन जो है एज एसक्यू पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा जा चुका है। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट या फिर एसक्यू या फिर वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है ये। तो हम चालू करते हैं डेग्लूटिनेशन। तो आपको क्या करना है, पहले से टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। तो इसमें 3 टॉपिक कवर करना है आपको। पहला है डेफिनेशन, दूसरा स्टेजेस और तीसरा है अप्लाइड। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी वीडियो चालू करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। डेग्लूटिनेशन होता क्या है। तो डेग्लूटिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है। अ रिफ्लेक्स प्रोसेस इन विच फूड बोलस टेकन फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ टंग, लैरिंक्स, फेरिंक्स। मतलब होता क्या है, डेग्लूटिनेशन में एक प्रोसेस होता है। उसमें प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो फूड बोलस होता है अपना, तो माउथ से स्टमक में जाता है ईसोफेगस के जरिए से। और किसके मसल्स, बाय द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ टंग, लैरिंक्स और फेरिंक्स। लैरिंक्स, फेरिंक्स और जो अपनी टंग है, तो उसके मसल्स के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की वजह से होता है ये। फिर इसके स्टेजेस देखेंगे हम। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है ओरल, दूसरा फेरिंजियल, तीसरा इसोफेजियल। तो पहले हम ओरल स्टेज देखेंगे इसका। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, ओरल स्टेज में क्या होता है, पहले अब यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहले आपको देखना है, फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी टू फेरिंक्स। इसमें क्या होता है, ओरल फेज में जो फूड होता है तो ओरल कैविटी से फेरिंक्स में जाता है। इट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब ये वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइलोहायोइड स्टाइलोग्लोसस हाइपोग्लोसस causes upward and backward movement of stomach। सॉरी, यहाँ पर स्टमक लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, फूड बोलस, यहाँ पर फूड बोलस आएगा। एक मिनट मिनट यहाँ पर स्टमक, स्टमक हटा दीजिए आप और यहाँ पर लिख दीजिए बोलस, फूड बोलस। ये हो गया हमारा। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। ओरल फेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो अपनी 3 मसल्स होती है, माइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसस और हाइपोग्लोसस। तो ये क्या करते हैं, अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं किसका, बोलस का। फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेज देखेंगे हमारा फेरिंजियल स्टेज। फेरिंजियल स्टेज में क्या होता है, passage of bolus from pharynx to esophagus। जो अपना बोलस होता है तो pharynx से esophagus में आता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है और इसे कहते हैं swallowing रिफ्लेक्स। मतलब ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम swallowing रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। मतलब अब फेरिंजियल स्टेज का स्टिमुलेशन क्या होता है, अब यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट है। पहले स्टिमुलेशन, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मैकेनिज्म। तो हम पहले स्टिमुलेशन देखेंगे। स्टिमुलेशन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ बोलस टू फेरिंजियल स्ट्रक्चर। मतलब क्या क्या चीज स्टिमुलेट करती है, जब बोलस का कांटेक्ट होता है फेरिंजियल स्ट्रक्चर से, तो उससे फेरिंजियल जो फेज है अपना, तो वो स्टिमुलेट होता है। फिर हम सेकंड देखेंगे मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर पहला होता है एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंक्लोजिंग नासोफेरिंक्स। मतलब सॉफ्ट पैलेट का एलिवेशन होता है जिसकी वजह से नासोफेरिंक्स बंद हो जाते हैं। फिर सेकंड मूवमेंट क्या होता है, लैरिंक्स का एलिवेशन होता है किसकी वजह से, हाइयोइड बैंड के एलिवेशन की वजह से। और वोकल कॉर्ड के एडक्शन की वजह से लैरिंक्स का एलिवेशन हो जाता है। मतलब आपको कैसे कैसे लिखना है यहाँ पे, एलिवेशन ऑफ हाइयोइड बॉन्ड एंड एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड लीडिंग टू एलिवेशन ऑफ लैरिंक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। फिर तीसरा मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजिएंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन लीडिंग फूड टू एंटर फेरिंग्स। मतलब ओरल कैविटी से फेरिंग्स में एंटर होगा फूड, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन थोड़ी देर के वास्ते बंद हो जाएगी। फिर अब तीसरा मैकेनिज्म देखेंगे हम इसका। तो इसके अंदर 4 वेज प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। मतलब 4 जो डायरेक्शन होते हैं, वेज होते हैं जिसके अंदर फूड जा सकता है, लेकिन उसमें से 3 वेज होते हो तो वो प्रिवेंशन हो जाता है। पहला है के अंदर बैक इन माउथ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि खाना वापस मुंह के अंदर आ जाए, तो किससे प्रिवेंट होता है, प्रिवेंटेड बाय हाई प्रेशर एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टंग अगेंस्ट हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो जब आप खाना खाते हैं तो आप थोड़ा गौर क्या कीजिए कि जब आप खाने को निगलते हैं फूड को, तो हाई प्रेशर और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप वापस नहीं ला सकते हो फूड को माउथ के अंदर। किसकी वजह से, हाई प्रेशर और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसके अगेंस्ट में, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के अगेंस्ट में। सेकंड मूवमेंट है अप इन नासोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स में भी जा सकता है ऊपर। तो वो किससे प्रिवेंट होता है, प्रिवेंटेड बाय सॉफ्ट पैलेट क्लोजिंग नासोफेरिंक्स। तो हमने यहाँ पे मूवमेंट में लिखा था ना, एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड क्लोजिंग नासोफेरिंक्स, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, प्रिवेंटेड बाय सॉफ्ट पैलेट क्लोजिंग नासोफेरिंक्स। तीसरा मूवमेंट है फॉरवर्ड इन लैरिंक्स। लैरिंक्स में भी जा सकता है।
नहीं, हमारा वॉइस बॉक्स है, वहाँ पर जा सकते हैं। वो किससे प्रिवेंट होता है? प्रिवेंटेड बाय एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये हमने यहाँ पर मूवमेंट में भी देखा था, एलिवेशन ऑफ लैरिंक्स। तो यही हो गया है फॉरवर्ड फॉरवर्ड इन लैरिंक्स। किससे प्रिवेंट होता है? एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड से। इसोफेजियल स्टमक क्लोजेस्ट वे ऑफ लैरिंक्स। इसोफेजियल स्टमक, सॉरी सॉरी, इसोफेजियल नहीं, ओरोफेरिंजियल। ओरोफेरिंजियल जो स्टमक होता है, तो वो भी क्या करता है? लैरिंक्स का वे क्लोज कर देता है। टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड डेग्लूटिनेशन एपिया। मतलब डेग्लूटिनेशन के बीच में जो रेस्पिरेशन का स्टॉपेज हो जाता है, तो उससे हम डेग्लूटिनेशन एपिया भी बोलते हैं। फिर अब चौथा कौन सा बचा है? इसोफेगस। नॉर्मली जो इसोफेगस में हम फूड जाता है, फाइनली बोलस एंटरिंग इसोफेगस। तो ये हो गया हमारा फेरिंजियल फेज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसोफेजियल। तो इसोफेजियल में क्या होता है? बोलस फ्रॉम फेरिंग्स एंटर इन इसोफेगस। मतलब बोलस फेरिंग्स से इसोफेगस में एंटर होता है। इसोफेगस रिलैक्सेस व्हेन फूड इज इन फेरिंग्स। इसोफेगस क्या होता है? जैसी जैसी फूड फेरिंग्स में आता है, तो इसोफेगस रिलैक्स हो जाता है, फूड के वास्ते वे बनाता है, मतलब रास्ता बनाता है। हियर इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर रिंग क्लोजेस प्रिवेंटिंग बैकफ्लो ऑफ फूड इन फेरिंग्स। मतलब जैसे ही फूड इसोफेगस में आगे जाता है, तो फेरिंग्स में वापस ना आ जाए, इसकी वजह से जो यहाँ पर इंफीरियर फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर रिंग होती है, तो क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से फूड वापस फेरिंग्स में नहीं आता है। ये हो गया हमारा। फिर अब फेरिंजियल स्टेज यहाँ पर है। बाद में क्या होता है? वो जो कंस्ट्रिक्टर रिंग होती है, इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर रिंग, वो रिलैक्स हो जाती है जैसे फूड नीचे चल जाता है। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट जनरेट्स पेरिस्टाल्सिस वेव विच इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लॉन्ग। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्या जनरेट कर रहा है? पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट कर रहा है, जो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लॉन्ग होती है। कॉल्ड इसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक वेव। और उस वेव को क्या बोलते हैं? इसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक वेव। दिस पुशेस बोलस डाउनवर्ड। वो क्या करती है? वो पेरिस्टाल्टिक वेव जो बोलस को है, वो डाउनवर्ड पुश करती है। पोस्चर अदर देन इरेक्ट कॉजेस स्लोनेस और स्टॉपेज ऑफ बोलस। मतलब इरेक्ट पोजीशन, मतलब जब हम खड़े होते हैं उसे इरेक्ट पोजीशन कहते हैं। तो इरेक्ट पोजीशन के अलावा कोई भी पोजीशन में बोलस जो होता है, तो वो स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तब इसके अंदर भी अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे समझ लीजिए, जो हमारे माइंट्रिक प्लेक्सस होते हैं, तो जब हम समझ लीजिए अगर हमारा बोलस स्टॉप हो गया, हम लेट गए, जिसकी वजह से बोलस स्टॉप हो गया, तो उससे वो स्टिमुलेट है, जिसकी वजह से वापस स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होती है, जिससे फूड बोलस आगे फॉरवर्ड होता है। तो इसके अंदर हम अप्लाइड देखेंगे। इसका अप्लाइड 3 स्टेजेस के अप्लाइड होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज मतलब ये जो है, तो सारे माउथ के अप्लाइड है, जैसे ओरल सोमाटाइटिस, पैरालिसिस ऑफ टंग, क्लेफ्ट पैलेट एक्सेट्रा। फिर सेकंड स्टेज जो है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग, ये फेरिंग्स का है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, टॉन्सिल, पोलियो, डिप्थीरिया। थर्ड स्टेज जो है अपना, यहाँ पर डिजीज ऑफ इसोफेगस लाइक स्पाज्म, अल्सर, स्क्लेरोडर्मा। मतलब फर्स्ट स्टेज ओरल की है, सेकंड स्टेज फेरिंग्स की, और थर्ड स्टेज इसोफेगस की। तो ये हो गया हमारा डेग्लूटिनेशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। तो यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, डेग्लूटिनेशन। देखिए, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, डेग्लूटिनेशन के ऊपर क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने जो आपके साथ में है फर्स्ट ईयर में। कैसे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी फिजियो के अंदर याद करने में, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स को तकलीफ हो। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसकी लिंक शेयर कीजिए, वीडियोस के नोट्स शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।